हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। बढ़िया मौका है, तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। तो आज के क्वेश्चन लाए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। 50 क्वेश्चन हैं, करिए थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अभी तो बहुत क्वेश्चन करवाने हैं और साथ में थ्योरी लेक्चर भी चलते रहेंगे। वन साइड थ्योरी भी कंप्लीट कराते रहेंगे, वन साइड क्वेश्चन आंसर भी होते रहेंगे। और हर संडे संडे एक टेस्ट रखेंगे, देखेंगे कौन कितना बढ़िया टेस्ट में करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज पर्सन लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस। कह रहा है कि जो एवरेज पर्सन मतलब पर पर्सन जो अमेरिका में रहता है वो कितना वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखते हैं कितना बेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन है ए, अबाउट 400 पाउंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे, बी अबाउट 4 पाउंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे, सी अबाउट 400 पाउंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर ईयर, डी है अबाउट 4 पाउंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर मंथ। तो हमारा सही ऑप्शन है अबाउट 4 पाउंड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे, मतलब एक दिन में 4 पाउंड सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि खाने से है, किचन से है, बाथरूम से है, पूरे घर में जो कचरा सब मिला के टोटल कितना एक दिन में इकट्ठा कर देता है, तो वो है 4 पाउंड्स। आगे चलते हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल प्लास्टिक्स। प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकिल करने या दोबारा प्लास्टिक से कुछ बनाना कठिन क्यों है। देखते हैं कौन क्यों कठिन है। ऑप्शन ए है इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होती है प्लास्टिक। बी कह रहा है इट कम्स इन डिफरेंट साइज, ये बहुत अलग अलग साइज में आती है। सी कह रहा है इट इज़ एडहेसिव, ये एडहेसिव होती है नेचर में। डी कह रहा है इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स। तो हमारा सही ऑप्शन है इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर रेजिन्स होते हैं। मान लेते कि इस टाइप के मटेरियल जो साथ में मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए नहीं कुछ नया बना पाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर मतलब एक अलग तरीके से क्या किया जाता है जिसका तीनों से कोई संबंध ना हो। एक ऐसा ऑप्शन हो जिसका दिए गए तीनों से संबंध ना हो, वो इंडिविजुअल मतलब अलग लेवल का काम करता हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बर्निंग, बी डिस्पोजल, सी रिसाइकलिंग, डी सोर्स रिडक्शन। तो हमारा सही ऑप्शन है डी सोर्स रिडक्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए डैश है बीच में, इज स्पेशली डिजाइन टू सेफली होल्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्रिज एंड सम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। कह रहा है कि ऐसी कौन सी मतलब वो है व्यवस्था है जो स्पेशली डिजाइन की गई, स्पेशली बनाई गई है किस लिए, सेफली होल्ड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब जो कूड़ा कचरा म्यूनिसिपैलिटी से निकलता है ना उसको रखने के लिए, कंस्ट्रक्शन डेब्रिज एंड सम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और कुछ मतलब टाइप का एग्रीकल्चर और जो कुछ टाइप का इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, कुछ एग्रीकल्चर से वेस्ट निकलता है, कुछ इंडस्ट्री से निकलता है, और उनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मतलब कचरे को ख़त्म करने के लिए। तो ऑप्शन है एक है ए सैनिटरी लैंडफिल, बी ओपन डंप, सी वेस्ट पिट, डी डंपस्टर। तो हमारा सही ऑप्शन है ए सैनिटरी लैंडफिल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द लोकल गवर्नमेंट्स गार्बेज ट्रक इज शेड्यूल्ड एवरी वीक टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम द कम्युनिटी टू हेल्प सस्टेन ए सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, विच वन बिलोंग इज रिफर्ड टू बाई दिस लोकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो कह रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो हमारे यहाँ की मतलब सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, मतलब जैसे नगर पालिका वाले क्या करते हैं
एक कूड़े का ट्रक होता है जो हर सप्ताह आता है गली गली में। वो क्या करता है, कूड़े को इकट्ठा करता है, और इससे क्या होता है कि मतलब जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो आसपास के सब लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है उन सब के लिए, मतलब अच्छा रहता है। तो कह रहा है कि विच वन बिलोंग इज रिफर्ड टू बाई दिस लोकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो कह रहा है कि इस इनिशिएटिव से, इस काम से कौन जुड़ा, मतलब जो कौन सा इसमें जो दिए गए हैं 3 ऑप्शन, कौन सा इस काम से जुड़ा हुआ है। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट वही अपने यहाँ म्यूनिसिपलिटी वाले यानी नगर पालिका वाले हर हफ्ते आते हैं गाड़ी लेके कूड़ा ले जाने के लिए। तो क्या होता है, सारा कूड़ा मतलब जितना मोहल्ले का गली का कूड़ा होता है सब भर के ले जाते हैं। इससे क्या होता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहता है। तो वही पूछ रहा है कि तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कौन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, ऑप्शन है ए वेस्ट रिसाइकलिंग, बी वेस्ट मैनेजमेंट, सी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो हमारा सही ऑप्शन है बी वेस्ट मैनेजमेंट। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हम आप पे भी छोड़ सकते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। वैसे एग्री या डिसएग्री, आप सहमत हो क्या सहमत हो। मैन्योर वेस्ट ऑफ एनिमल, मतलब जो मैन्योर होता है, जो वेस्ट ऑफ एनिमल मतलब गोबर, जो गोबर होता है जानवरों का, इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कह रहा है कि जो ये गोबर होता है जानवरों का नेचुरल, तो क्या ये हार्म नहीं करता इन्वायरमेंट को या ह्यूमन हेल्थ को। तो आप बताइए, क्या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और ह्यूमन हेल्थ मतलब मानव के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है गोबर। इसी के बारे में पूछ रहा है कि अब ये आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि आप लोग सही सहमत हो कि नहीं सहमत हो, कि आप श्योर नहीं हो। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्री मतलब सहमत हो, बी डिसएग्री सहमत नहीं हो, सी है आई एम अनश्योर और श्योर नहीं हो मतलब कुछ भी पता नहीं है। तो तीनों में से देख लेना, इसका आंसर ज़रूर कमेंट में करिएगा कि आप लोग एग्री हो इस बात से कि नहीं, मतलब गोबर हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को या हम लोग को, या कि नहीं कर पहुंचाता है। आप एग्री हो कि डिसएग्री हो कि पता नहीं है आपको। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। हैज़ार्डस वेस्ट इज़, कह रहा है हैज़ार्डस वेस्ट क्या है। तो ऐसे वेस्ट जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो हैज़ार्डस वेस्ट होते हैं। तो कौन से हैं देखते हैं। कोरोसिव जो होते हैं वो हैज़ार्डस वेस्ट होते हैं, इग्निटिएबल होते हैं वो होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, मतलब सब होता है इसमें। कोरोसिव भी होते हैं, इग्निशिएबल भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। आगे चलते हैं। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स एंड थर्मल प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज, कह रहा है कि जो न्यूक्लियर प्लांट से और थर्मल प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उसको क्या कहते हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट से तो मतलब ऐसा वेस्ट निकलेगा कि बहुत ही जो जहरीला हो, और ऐसे ही थर्मल प्लांट से भी निकलेगा, क्योंकि अब ये बड़े लेवल पे होते हैं तो जाहिर सी बात है फैक्ट्री टाइप का कुछ चलाते होंगे। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना तो इसका क्या मतलब है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अर्बन वेस्ट, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी हैज़ार्डस वेस्ट। तो सही आंसर है बी इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी तो कुछ दिन तक आंसर वाला लाएंगे, फिर उसके बाद में ना आंसर को अगले वाले वीडियो में बताया करेंगे। एक मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस की, 300-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद में ऐसा किया करेंगे कि ऑप्शन नहीं दिया करेंगे, ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में बताया करेंगे सही कौन सा है। तो आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक्सेप्ट, कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें एक ऐसा है जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का मेथड नहीं है, बाकी 3 हैं। तो आपको बताना है वो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए लैंडफिल्स, बी ओपन डंपिंग, सी इंसिनरेशन, डी रिकवरी। तो हमारा सही आंसर है डी रिकवरी। आगे चलते हैं। द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ वेस्ट इंक्लूड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हैज़ार्डस वेस्ट एंड, कह रहा है देखो 3 मेन कैटेगरी हैं वेस्ट की, कूड़े करकट की भी कैटेगरी बनाई गई है। तो 3 कैटेगरी हैं,
एक कैटेगरी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत कूड़ा आता है, दूसरा हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत कूड़ा आता है, तीसरा कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंडस्ट्रियल वेस्ट, बी रेडियो एक्टिव वेस्ट, सी वेस्ट वाटर, डी ग्रीन वेस्ट। तो हमारा सही आंसर है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। लीचेट इज ए, कह रहा है कि लीचेट क्या है, बताओ। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए लिक्विड दैट हैज़ पास्ड थ्रू कम सीप्स सॉलिड वेस्ट इन ए लैंडफिल, बी ए गैस दैट हैज़ पास्ड थ्रू कम सीप्स सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल, सी ए सॉलिड दैट हैज़ पास्ड थ्रू कम सीप्स सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल, ए केमिकल, डी में कह रहा है ए केमिकल दैट हैज़ पास थ्रू कम सीप्स सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल। तो लीचेट के बारे में मैंने एक नोट बना के आपको एक लेक्चर बना के पढ़ाया भी है, लीचेट क्या है। तो पहले तो अगर आपने नहीं देखा है लीचेट है क्या, भाई ये छोटी छोटी जो टेक्निकल टर्म है इनके लिए मैंने अलग से सारे कुछ बना रही हूँ और कुछ बनाए भी हैं। तो लीचेट का मैंने बनाया है, तो एक बार जाके अच्छे से वीडियो की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा लीचेट क्या है, अच्छे से समझ के तब चलिएगा आगे, क्योंकि अभी जितने भी आए क्वेश्चन आएंगे ना टेक्निकल टर्म भी चलेंगी साथ साथ, और अगर आपको टेक्निकल टर्म में प्रॉब्लम होगी ना तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लेक्चर जो हम बनाएंगे वो लेंथी होंगे, बहुत छोटे तो नहीं होंगे। तो क्योंकि अब सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं कि 2 बूंद का सिलेबस है अब बस डुबकी मारे निकल लिए हो गया, पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं आगे। 12 नंबर है 12। वाई इज़ लीचेट डेंजरस, कह रहा है लीचेट डेंजरस क्यों है, खतरनाक क्यों है। ऑप्शन देख लेते हैं। इट हैज़ टॉक्सिक फॉर्म्स, बी इट कैन लीक इनटू आवर वाटर सप्लाई, सी इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। कह रहा है कि लीचेट खतरनाक हमारे लिए क्यों होता है, क्योंकि, और सही आंसर है द टॉक्सिक तो फॉर्मस होता ही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब हमारे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। ये हमारे लिए बी ऑप्शन सही है, इट कैन लीक इनटू आवर वाटर सप्लाई, ये हमारे पानी की सप्लाई में लीक होने लगता है। 13 चलते हैं। ई वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम, कह रहा है ई वेस्ट कहाँ से निकलता है। ई वेस्ट तो पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता है तो चलो अभी के थोड़ा सा बता देते हैं, फिर ई वेस्ट पे भी बहुत बड़ा लेक्चर बनाने वाले हैं, बड़ा ही रहेगा सारे लेक्चर, छोटे तो मुश्किल है हो पाए, वीडियो लेक्चर तो बड़े रहेंगे। चलो देखते हैं। ई वेस्ट होता है जो मतलब मशीन के टाइप का कुछ निकलता है, मतलब से टीवी का कचरा, अगर टीवी फूट फाट टीवी गई, पंखे का कचरा फूटे फाटे, कूलर का कचरा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइप कचरा है वही ई वेस्ट होता है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए इलेक्ट्रॉनिक्स, बी एलिवेटेड न्यूक्लियर प्लांट्स, सी एलिफेंट्स एट द जू, बी ईपीए रेगुलेटेड फैसिलिटीज़। तो सही आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो जो क्वेश्चन बहुत आसान है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और जो कठिन लगेगा उसको कर ही देंगे। आगे बढ़ते हैं। विच कैटेगरी प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट, कह रहा सबसे ज़्यादा वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट कौन फैलाता है भाई। तो ऑप्शन दिया गया है। ए इंडस्ट्रियल वाले यानी इंडस्ट्री वाले, बी म्यूनिसिपल वाले फैलाते हैं, सी हैजार्डस कूड़ा फैलाता है सबसे ज़्यादा, डी लिटर। तो हमारा सही आंसर है इंडस्ट्रियल। तो भाई इंडस्ट्री वाले जो है ना बहुत कूड़ा फैलाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लिक्विड कूड़ा भी होता है, सॉलिड भी होता है, हजार्डस भी होता है, तीनों टाइप के कूड़ा जो निकलता है ना इंडस्ट्री में ही निकलते हैं। गंदे पानी जितना रहता है लिक्विड वेस्ट होता है, सब बढ़िया से नदी में बहा देते हैं कुछ लोग तो, और जो मोटा मोटा कूड़ा होता है सॉलिड इधर उधर सड़कों के किनारे झोंक दिया जाता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है, हर तरीके से प्रदूषण बढ़ता ही बढ़ता है। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे ज़्यादा कूड़ा कौन फैलाता है, इंडस्ट्री वाले। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद लैंडफिल्स, कह रहा है लैंडफिल से जुड़ी हुई कौन सी प्रॉब्लम है। ऑप्शन दिया है। ए सोर्स रिडक्शन एंड कंपोस्टिंग, कह रहा है कि सोर्स कम करना और कंपोस्टिंग करना खाद वाला, बी सरफेस इम्प्रूवमेंट एंड लीचेट, सरफेस पे इम्प्रूव करना और लीचेट, सी कह रहा है लीचेट एंड मेथेन प्रोडक्शन, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। हमारा तो सही ऑप्शन है सी लीचेट एंड मेथेन प्रोडक्शन।
तो लैंडफिल से कौन जुड़ा हुआ है? लीचेट एंड मेथेन प्रोडक्शन। क्योंकि भाई जब कूड़ा कहीं जमा किया जाता है, ज़्यादा दिन तक जमा रहता है, तो उसमें गैसेस बनती है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? मेथेन, कूड़े में। इसलिए मेथेन है और लीचेट भी होता है। रिस का पानी भी गंदा निकलता है। तो ये दोनों चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी हो गई? लैंडफिल से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वुड हेल्प अचीव सोर्स रिडक्शन? कह रहा है कि कौन सी ये जो 4 प्रैक्टिस दी गई, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो हमें हेल्प करती है अचीव सोर्स रिडक्शन, मतलब कूड़े के सोर्स को कम करने में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, मोर कंजप्शन, मतलब बहुत यूज करो। बी, इंक्रीज यूज़ ऑफ प्लास्टिक, कह रहा है प्लास्टिक के यूज को बढ़ा दो। और सी कह रहा है मोर पैकेजिंग, मतलब ज़्यादा पैकेट बनाओ। डी कह रहा है डिज़ाइनिंग गुड्स दैट्स लास्ट लॉन्गर, कह रहा है ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन करो कुछ लंबे समय तक चले और जल्दी से वो कूड़ा ना बने। गुड्स माने चीज़ें होता है। तो कह रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए? ऐसी चीज़ें बनाना चाहिए जो ज़्यादा समय तक चले, जल्दी कूड़े में ना बदल जाएं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबस्टेंसेस दैट कैन ईट थ्रो आर डिजॉल्व मेटल स्टोर्स टैंक एंड इक्विपमेंट आर कॉल्ड। कह रहा है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ ईट थ्रो आर डिजॉल्व मेटल स्टोरेज। ईट थ्रो मतलब लिए जाते हैं, खाए जाते हैं। आर डिजॉल्व मेटल, या फिर मेटल के डिजॉल्व में स्टोर होते हैं। टैंक्स एंड इक्विपमेंट आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? कोरोसिव। तो ऑप्शन देता है इग्निशिएबल, बी कोरोसिव देता है, रिएक्टिव या टॉक्सिक। तो वो कौन से होते हैं? कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव के बारे में मैंने लेक्चर बनाया है पीछे, आप देख लीजिए। इग्निशिएबल भी है, रिएक्टिव भी है, टॉक्सिक भी है, सब क्या होते हैं मैंने उनके बारे में एक एक दो लाइन के, मतलब एक कार्ड टाइप का ही बनाया है। उसको थोड़ा सा देख लेंगे ना अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके सारा, तो बहुत सी चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो जितने भी ये लंबे लंबे लेक्चर हम बनाएंगे वो बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आपको सारी टेक्निकल टर्म क्लियर होगी और वैसे भी अभी न्यूमेरिकल भी कराने हैं, इसलिए थोड़ा सिलेबस को अच्छे से करके चलेंगे, थ्योरी भी तब न्यूमेरिकल भी अच्छे से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेक्स अप मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, क्या सबसे ज़्यादा अधिकतर कौन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बनता है? देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है ए पेपर, बी प्लास्टिक, सी मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, डी लीचेट। तो सही ऑप्शन है हमारा ए पेपर। पेपर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बनता है। आगे चलते हैं। गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस, कह रहा है कि कूड़ा जो होता है, गार्बेज जो होता है, अब गार्बेज क्या होता है? ये भी एक कूड़े का ही रूप होता है। इसके बारे में भी मैंने कार्ड टाइप का बनाया है, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गार्बेज प्रोड्यूस्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस, तो ये क्या है? गार्बेज के बारे में पूछ रहा है। गार्बेज आखिर क्या होता है, किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए हैजार्डस वेस्ट होता है, स्कूल लंच होता है, सी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, डी सिटी वाटर होता है। तो गार्बेज क्या होता है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। गार्बेज के बारे में भी मैंने एक कार्ड बनाया है, आप उसको ज़रा सा देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। जितने भी टेक्निकल टर्म हैं बीच बीच में आ रहे हैं, मैंने सबके लिए अलग से सेपरेट छोटे छोटे से वीडियो बनाए हैं, एक दो मिनट के, आप उसे देख सकते हैं। कह रहा है कांट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसे बायोलॉजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्लांट वेस्ट, बी पेपर, सी प्लास्टिक, डी यार्ड वेस्ट। तो सही ऑप्शन है हमारा सी प्लास्टिक। आगे चलते हैं। 21 मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वेस्ट प्रोड्यूस्ड, कह रहा है कि आधे से ज़्यादा टोटल वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है, बी मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट होता है, सी हैजार्डस वेस्ट होता है, डी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो वो होता है जो घरों से कचरा निकलता है, गलियों से निकलता है, सड़क से मिलता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट वो होता है
जो क्या होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से निकलता है। कुछ बनाया भाई, कुछ नया बनाया जाएगा तो बहुत सी चीज़ों को तोड़ना ओड़ना भी पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा कौन कचरा प्रोड्यूस करता है, आधे से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल इज़, कह रहा है ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन है ए लीफ इन ए कंपोस्ट पाइल, एक पत्ती कंपोस्ट पाइल में। बी ए प्लास्टिक मिल्क जग इन ए लैंडफिल, लैंडफिल में जहाँ कचरा जमा करके ख़त्म किया जाता है उस जगह पे ए प्लास्टिक जग, मिल्क जग। सी कह रहा है ए पॉलीस्टाइरीन बर्गर कंटेनर इन ए ट्रैश कैन। डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर है ए लीफ इन ए कंपोस्ट पाइल, मतलब जो पत्ती होती है नहीं, कंपोस्ट पाइल में अगर पड़ी हो तो सड़ के ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द यूएस इन द लास्ट 40 ईयर, 40 साल में कितना कूड़ा कचरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जमा किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हैज़ डबल्ड, बी हैज़ ट्रिपल्ड, सी हैज़ नॉट चेंज्ड, डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है हैज़ डबल्ड, मतलब डबल हो गया 40 सालों में। 24 क्या कह रहा है, फ्रॉम 1970 टू द प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ वेस्ट दैट इज रिसाइकल्ड, कह रहा है 1970 से लेके अभी तक कितने कूड़ा परसेंट है दैट इज रिसाइकिल, जिसको रिसाइकिल में दोबारा किसी न किसी बढ़िया चीज़ में बदल दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंक्रीज फ्रॉम 6.6% टू 28%, मतलब 6.6% से 28%। बी कह रहा है कि डिक्रीज यानी कम हुआ है 28% से 6.6%। सी कह रहा है डिक्रीज फ्रॉम 28% से 19.6%। डी कह रहा है रिमाइंड द सेम। तो सही ऑप्शन है हमारा ए इंक्रीज फ्रॉम 6.6% टू 28%। अगला क्वेश्चन, ए डार्क ब्राउन क्रम्बली मटेरियल मेड फ्रॉम डिकम्पोज मैटर इज कॉल्ड, कह रहा है एक डार्क ब्राउन है, ठीक, बहुत मतलब गहरा भूरा है, क्रम्बली मटेरियल, क्रम्बली मतलब टूटा टाटा, मेड फ्रॉम डिकम्पोज मैटर इज कॉल्ड। तो इस क्या कहेंगे, इस मैटर इज कॉल्ड, इस डिकम्पोज मैटर क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कंपोस्ट, बी ब्राउन शुगर, सी साडस्ट, डी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सही ऑप्शन है ए कंपोस्ट। तो हो गए आज के 25 क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर में फिर 25 क्वेश्चन बना देंगे। 50 क्वेश्चन तो डेली कर ही डालो भैया, सफलता पानी है तो 50 क्वेश्चन कर लेना डेली। और एक लेक्चर बहुत ज़रूरी है। मैं जो वीडियो लेक्चर बना रही हूँ सारे, और मैं इतनी क्वेश्चन बना रही हूँ, आपको कहीं दूसरी जगह कुछ खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। बस दिल लगा के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।